हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं अनमोल गुप्ता स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल इको नॉलेज में। आज मैं आपके लेके आया हूं कि क्लास ट्वेल्थ जिनका बच्चों का एग्ज़ाम नहीं हो पाया था ड्यू टू कोविड, तो आइए देखते हैं कैसे उनके मार्क्स जो हैं वो डिटरमाइन किए जाएंगे, क्या क्या वो एलिमेंट्स हैं इंपॉर्टेंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपकी कितनी परसेंटेज बनने वाली है, कैसे कैसे आपके मार्क्स एनालाइज होंगे, किस किस बेसिस पे होंगे। तो आइए देखते हैं कैसे आपका क्राइटेरिया है। आपके जो क्लास ट्वेल्थ का रिजल्ट है वो डिटरमाइन होगा ऑन द बेसिस ऑफ 3 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स? 3 एलिमेंट्स के बेसिस पे आपका मार्क्स डिटरमाइन होंगे। अब ध्यान से देखिए, आपका जो अभी तक होता था 80 मार्क्स आपके थ्योरी के होते थे और 20 मार्क्स आपके प्रोजेक्ट के होते थे। तो प्रोजेक्ट के लिए कोई डिटरमाइन नहीं होंगे। प्रोजेक्ट आपके जो अभी करंट में प्रोजेक्ट वाइवा प्रैक्टिकल चल रहे हैं उसके मार्क्स आपके ऐड ऑन हो जाएंगे। बस ये जो थ्योरी मार्क्स का जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला था उसके लिए ये सारा हो रहा है, डिटरमाइन होगा। ये सारे 80 मार्क्स के लिए होगा, ठीक है। तो इतनी बात याद रखनी है कि 20 मार्क्स में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। जो भी होगा, जो भी कैलकुलेशन होगी वो इस 80 मार्क्स के लिए हो रही है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो 3 एलिमेंट्स वो कौन कौन से हैं? 3 एलिमेंट्स वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले देखिए, एलिमेंट नंबर 1, एलिमेंट नंबर 2, एलिमेंट नंबर 3। तो आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। एलिमेंट नंबर 1, एलिमेंट नंबर 1 है मार्क्स आपके क्लास ट्वेल्थ के। मार्क्स आपके क्लास ट्वेल्थ के मार्क्स बेस्ड ऑन यूनिट टेस्ट। आपके क्लास ट्वेल्थ में जो भी यूनिट टेस्ट हुए थे, जो भी मिड टर्म हुए थे, SA1 हुए थे, जो भी आपके प्री बोर्ड हुए थे, उनके बेसिस पे, उनके बेसिस पे जो जो आपके मार्क्स आएंगे आउट ऑफ 80, आउट ऑफ 80 जो भी आपके मार्क्स आएंगे उसका लिया जाएगा बेटा कितना? 40%। कितना? 40%। लेट सपोज आपके 80 में से 70 आए, प्री बोर्ड यूनिट टेस्ट मिड टर्म, एक एवरेज बता रहा हूँ, उसका 40% यहाँ पे ले लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो एलिमेंट नंबर 2 है क्या? क्लास 11th, क्लास 11th के आपके कुछ पार्ट लिया जाएगा। मार्क्स बेस्ड ऑन थ्योरी कंपोनेंट ऑफ फाइनल एग्जाम। जो आपका क्लास 11th में फाइनल एग्जाम हुआ था थ्योरी का, जो आप 80 का पेपर लिख के आए थे फाइनल में 11th में, उसका लिया जाएगा 30% वेटेज। कितना? 30% वेटेज ली जाएगी उस फाइनल एग्जाम की। ये मत सोचना कि आपके जो 11th के 20 नंबर का प्रैक्टिकल है उसके कोई मार्क्स नहीं। जो आप 20 मार्क्स का, जो आप 80 मार्क्स का पेपर लिख के आए थे उसका 30% लिया जाएगा। तो लेट सपोज किसी के 60 आए थे 80 में से, तो 60 का 30% यहाँ पे लिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड इंपॉर्टेंट आ रही है क्लास 10th। क्लास 10th के मार्क्स भी यहाँ पे लिए जा रहे हैं। तो आइए देखिए, मार्क्स बेस्ड ऑन एवरेज, मार्क्स बेस्ड ऑन एवरेज थ्योरी कंपोनेंट, मार्क्स बेस्ड ऑन एवरेज थ्योरी कंपोनेंट। अब देखिए, जो आपके क्लास 10th में जो भी आपका रिजल्ट था, क्लास 10th में जो भी आपका फाइनल रिजल्ट था, उसमें क्योंकि आपने बोर्ड एग्जाम दे रखा था तो उसके मार्क्स भी यहाँ पे लिए जाएंगे। अब ध्यान से देखिए, जो आपके 5 सब्जेक्ट होते थे, आपके 5 मेन सब्जेक्ट होते थे, उसमें से आपके जो भी बेस्ट 3 हैं, जो भी आपके बेस्ट 3 हैं, देखो लिखा है ना, बेस्ट 3 सब्जेक्ट लिए जाएंगे जिनमें भी आपके अच्छे मार्क्स हैं 80 90 90 वाले, वो 3 सब्जेक्ट ले लिए जाएंगे आउट ऑफ 5 में से। और उसकी वेटेज दे दी गई है कितनी? 30%। कितनी? 30%। उसके बाद देखिए मैंने वही लिखा है, रिजल्ट ओनली डिटरमाइन, ओनली थ्योरी सब्जेक्ट जो भी आपका 80 मार्क्स का है उसका लिए डिटरमाइन हो रहा है। 20 मार्क्स के लिए आपका कोई भी नहीं है, जो आपके करंट प्रोजेक्ट होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको डिटरमाइन कर दिया जाएगा, जो भी आप स्कोर करोगे वाइवा प्रैक्टिकल में उसके लिए। अब देखिए, अब देखिए ज़रा ध्यान से देखना, मैं आपको एक बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल की हेल्प से बता रहा हूँ कैसे एक आपका किसी सब्जेक्ट का जो मार्क्स है वो कैलकुलेट होगा। मैं आपको एक सब्जेक्ट का बता रहा हूँ, बाकी सब्जेक्ट के आप खुद अपने रिजल्ट विजल्ट जाके 10th के देख लेना, खुद डिटरमाइन करना। मैं एक अप्रॉक्स एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ कि कैसे आपके मार्क्स डिटरमाइन होंगे। मैं एक इकोनॉमिक सब्जेक्ट ले रहा हूँ क्लास 12th का, जिसकी वेटेज कितनी है? 80 मार्क्स है ना। 20 मार्क्स का क्या आपका प्रैक्टिकल है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोजेक्ट। और हाँ, एक बात ध्यान से समझना, एक बात ध्यान से समझना, कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिसमें 70 की थ्योरी होती है और 30 का प्रोजेक्ट होता है। 70 की थ्योरी होती है, 30 का प्रोजेक्ट होता है। तो यहाँ पे 70 की जगह 30 ले लेना, यहाँ पे 70 की जगह 30 ले लेना, सॉरी 80 की जगह 70 ले लेना, 80 की जगह 70 ले लेना, ठीक है। कुछ सब्जेक्ट होते हैं 60-40 के, 60 का थ्योरी 40 का, तो यहाँ पे 80 की जगह 60 ले लेना। लेकिन मैं अपने सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। तो देखिए, मेरा जो सब्जेक्ट है 80 मार्क्स का है,
20 मार्क्स का इस पर प्रोजेक्ट है। तो प्रोजेक्ट की कोई बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं 80 मार्क्स कैसे कैलकुलेट होंगे। तो आइए 80 मार्क्स की जरा बात करते हैं। 10th की वेटेज, क्लास 12th की जो भी आपके यूटी, मिड टर्म, प्री बोर्ड, उसकी वेटेज कितनी है 40%। तो 40% हम कितने के लिए देख रहे हैं 80 मार्क्स के लिए। तो 40% ऑफ 80 कितना हो गया 32 मार्क्स। तो मैक्सिमम मार्क्स आपके कितने आ सकते हैं क्लास 12th के बेस पे से 32 मार्क्स। क्लास 11th में कितना परसेंट है 30% ऑफ 80 के लिए देख रहे हैं तो 24 मार्क्स। क्लास 10th की वेटेज कितनी है 30%, कितने के लिए देख रहे हैं 80 के लिए तो 24 मार्क्स। तो आपके ये मैक्सिमम है 24, 24, 32। तो 32 मार्क्स आप 12th के अकॉर्डिंग मिल सकते हैं, 24 11th में से और 24 10th में से। तो टोटल ऐड करोगे 24, 24, 48 और 32 80, कितना 80। तो आउट ऑफ 80 में से देख रहे हैं। अब एक एग्जांपल दे रहा हूँ कैसे कैसे आपके मार्क्स कैलकुलेट होंगे, बहुत ध्यान से समझना। एक सब्जेक्ट का मैं बता रहा हूँ, बाकी सब्जेक्ट का आप खुद कर लेना, आपको खुद अंदाज़ा लग जाएगा कि आपकी परसेंट कितनी बैठने वाली है। और यही जो CBSE का जो भी नोटिस है, यही सारी गाइडलाइंस है। मैं बिल्कुल आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। लेट्स कैलकुलेट इकोनॉमिक्स मार्क्स। इकोनॉमिक्स के मार्क्स कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर क्लास 12th। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, कोई ये वो नहीं है, रियल नहीं है, एग्जाम्पल है। लेट्स सपोज क्लास 10th में आपके कुछ ऐसे मार्क्स आए हैं 80, 85, 90, 75, 70, ऐसे आपके कुछ मार्क्स आए हैं। तो मैंने आपको बताया बेस्ट 3 लेंगे। बेस्ट 3 कौन सा है 80, 85 और 90। इन दोनों को मैं छोड़ रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये कम है। सबसे ज़्यादा वाले लेंगे। तो देखो 80, 85, 90 तीनों सब्जेक्ट लिए, इसका एक एवरेज निकाला, तीनों का आया 85%। यानी कि आपकी क्लास 10th में कितनी परसेंटेज बैठी 85% बैठी आपकी क्लास 10th में। बट ध्यान से सुनना मेरी बात। अब ये जो 85% है ना, ये आउट ऑफ 100 है। ये जो 85% है ये आउट ऑफ 100 है। तो अब हम क्या करेंगे, इस 85 को हम क्या करेंगे, हमें तो 80 मार्क्स के लिए देखना है ना। तो हम इस 85 को आउट ऑफ 100 नहीं, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे इनटू 80। तो अब हम देखेंगे 85% 80 का कितना होगा। तो 85% 80 का देखेंगे तो कितना बैठ रहा है 68। कितना बैठ रहा है 68। अगर आप 80 में से एग्जाम देते तो आपके कितने बैठते 68 मार्क्स बैठते, 85% ऑफ 80। अब उसके बाद देखना हमें 10th की वेटेज कितनी लेनी है 30%। तो हम 30% ऑफ 68 निकालेंगे तो देखेंगे कि आया हमारा कुछ 20 अप्रॉक्स आ रहा है, मैं 20 ले रहा हूँ। तो जहाँ आपके मैक्सिमम 24 की वेटेज थी, आपके 24 में से आपके 10th की वेटेज कितनी लग गई 20 मार्क्स। तो 20 मार्क्स आपके अकॉर्डिंग लग गए 10th के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आइए ये था। अब देखिए क्लास 11th का देखते हैं। क्लास 11th में जो भी आपने फाइनल एग्जाम लिखे होंगे। अब 10th में क्या होता है ना, 10th और 12th के सब्जेक्ट अलग होते हैं। तो जो बच्चा क्लास 11th में सब्जेक्ट पढ़ता है तो वही वो बच्चा क्लास 12th में भी पढ़ता है। तो मैं देख रहा हूँ कि क्लास 11th में बच्चे ने एग्ज़ाम दिया, ठीक है, उसका स्कोर हुआ फाइनल एग्ज़ाम में जो भी थ्योरी सब्जेक्ट था वो था 72 आउट ऑफ 80। मतलब क्लास 11th में जो 80 मार्क्स का पेपर लिखा उसके 72 आ गए आउट ऑफ 80, ठीक है। तो 11th की वेटेज कितनी थी 30%। तो 30% ऑफ 72, 30% ऑफ 72 कितना हो गया 21.6। तो ये 24 में से मैक्सिमम 24 हो सकता था 30%, लेकिन आपके कितने आए 21.6, ठीक है। अब बात करते हैं क्लास 12th की, जो एलिमेंट नंबर 3 है हमारा। लेट सपोज स्टूडेंट एवरेज मार्क्स इन यूनिट टेस्ट, प्री बोर्ड, मिड टर्म। इन तीनों में के एवरेज मार्क्स ले रहा हूँ मैं कि उसके एवरेज आए हैं 70 आउट ऑफ 80। 70 आउट ऑफ 80 मतलब हो सकता है मैंने तीनों का एवरेज लिया है, ठीक है। तो क्लास 12th की वेटेज कितनी है 40%। 40% ऑफ 70, क्योंकि 70 मार्क्स स्कोर किया तो उसका 40% देखो कितना आया 28 आउट ऑफ 32। तो 28 आ गए किसके, उसमें से 32 में से। तो ठीक है, अब देखते हैं टोटल मार्क्स कितने बनते हैं उस बच्चे के इकोनॉमिक्स में। क्या था टोटल मार्क्स का 30% ऑफ क्लास 10th, 30% ऑफ क्लास 11th, 40% ऑफ क्लास 12th, ठीक है। अब ध्यान से देखो 10th में मैंने बताया था आपको 20 आए थे उसके, 11th के अकॉर्डिंग आए थे 21.6, 40% ऑफ 12th आया था, 12th के आए थे उसके 28। तीनों को ऐड करा कितना आया मेरा 69.6 आउट ऑफ 80 आ गया। अब मैं इसको निकालूँ आउट ऑफ 100। मैं सोचता हूँ आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो तो आपको 20 आपके प्रोजेक्ट के मिल गए और 69 ये बैठा, जो भी ये टोटल तीनों एलिमेंट को मिला के जो भी आया आपका 69.6 प्लस 20 आपके आगे 89.6%।
तो ये था मीन्स 89.6 मतलब 90% आपके मार्क्स आ गए किसमें, इकोनॉमिक्स में आउट ऑफ 100। 90% मार्क्स आ गए आपके इकोनॉमिक्स में आउट ऑफ 100। अब ध्यान से समझना। नोट, इफ स्टूडेंट विल नॉट सेटिस्फाई, इफ स्टूडेंट विल नॉट सेटिस्फाई विद द रिजल्ट, अगर वो रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं है तो देन दे विल गिव एग्जाम व्हेन द कंडीशन विल नॉर्मल। अगर किसी के नंबर कम आ रहे हैं, हो सकता है किसी बच्चों ने प्री बोर्ड मिड टर्म ना दिया हो, एक्सेप्शन होता है, तबीयत खराब होगी, कुछ भी हो गया, तो वो रिजल्ट के साथ सेटिस्फाई नहीं है, कम मार्क्स मिल रहे हैं, तो वो एग्ज़ाम के लिए अपील कर सकते हैं और उनको ऑफ़र दिया जाएगा, ऑफ़र दिया जाएगा कि आप एग्ज़ाम दो, अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो तो उनको एग्ज़ाम का भी मौका दिया जाएगा और आप वहाँ भी स्कोर कर सकते हो। तो ये पूरा प्रोसेस था कैसे आपके मार्क्स कैलकुलेट हो गए। ये मैंने आपको एक सब्जेक्ट का बता दिया। आप जाइए अपनी 10th की मार्क्स निकालिए, 11th की निकालिए, अपने प्री बोर्ड वगैरह जाके देखिए, ठीक है, और अपने मार्क्स आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो। ये एक रफ आइडिया दे दिया मैंने आपको, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ आपका क्राइटेरिया है, ऐसे आपके मार्क्स बनने वाले हैं। आई होप सो आपको एक एक बात क्लियर हुई होगी। अगर आपको ज़रा सा भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अगर मेरे एफर्ट पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए।